क्लास 12th, विषय अर्थशास्त्र, अध्याय 3, मांग की अवधारणा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे मांग की अवधारणा में मांग का अर्थ एवं मांग के तत्वों के बारे में। मांग का अर्थ एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा मांग कहलाती है। अर्थात एक व्यक्ति द्वारा यदि किसी निश्चित समय में एक दी गई कीमत पर किसी वस्तु की जितनी इकाइयाँ मांगी जाती है या जितनी इकाइयाँ क्रय करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है, वो समस्त इकाइयाँ उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु की मांग कहलाती है। मांग को मुख्य रूप से 3 तत्वों के आधार पर समझा जा सकता है। अर्थात यदि मांग को समझना है तो ये देखना आवश्यक है कि मांग के अंतर्गत ये 3 तत्व उपलब्ध है या नहीं। ये 3 तत्व निम्न है। पहला है वस्तु क्रय करने की इच्छा, दूसरा है क्रय करने हेतु पर्याप्त संसाधन एवं तीसरा है संसाधनों को त्याग करने की तत्परता। अर्थात ये तीनों तत्व है तो मांग बन सकती है। यदि इन तीनों तत्वों में से एक तत्व का भी अभाव पाया जाता है तो मांग नहीं बन सकती। जैसे मैंने ये मानता हूँ कि मेरे किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा है, जैसे बाइक क्रय करने की इच्छा है, लेकिन यदि मेरे पास बाइक क्रय करने हेतु पर्याप्त संसाधन अर्थात मुद्रा नहीं है या पैसे नहीं हैं तो मेरी मांग नहीं बन सकती है। यदि मेरे पास बाइक क्रय करने हेतु पैसे भी है, मेरी इच्छा भी है, लेकिन उन पैसों को खर्च करने की तत्परता या उन पैसों को खर्च करने की हिम्मत मुझ में नहीं है तो बाइक मेरी मांग नहीं बन सकती। अर्थात इन तीनों तत्वों में से एक भी तत्व यदि कम है तो उस वस्तु की मांग बनना संभव नहीं हो पाता है। मांग के प्रकार सामान्य तौर पर देखा जाए तो मांग मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली वैयक्तिक मांग, ये वह मांग होती है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा के अंतर्गत आती है। और दूसरी है बाजार मांग, अर्थात एक बाजार में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा मांगी जाने वाली जो मात्रा होती है वह बाजार मांग कहलाती है। अर्थात इन दोनों प्रकार की मांगों का विस्तार से वर्णन हम आगे इस प्रकार करेंगे। वैयक्तिक मांग किसी एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की जितनी इकाइयाँ मांगी जाती है उसे वैयक्तिक मांग कहा जाता है। अर्थात एक अकेले उपभोक्ता द्वारा या एक अकेले व्यक्ति द्वारा जो इकाइयाँ मांगी जाती है या जितनी इकाइयाँ क्रय की जाती है वह वैयक्तिक मांग कहलाती है। इसे आगे सारणी एवं रेखाचित्र द्वारा निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। उपरोक्त सारणी में वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी जाने वाली मात्रा दर्शाई गई है। यहाँ पर अनार की कीमत 25 रुपये है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा 1000 ग्राम है। जब अनार की कीमत बढ़कर 50 रुपये हो जाती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटकर 750 ग्राम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार क्रमशः कीमत बढ़कर 75 रुपये व 100 रुपये हो जाती है तो उसकी मांग मात्रा घटकर 500 ग्राम व 250 ग्राम हो जाती है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। इसे निम्न रेखाचित्र द्वारा भी दर्शाया गया है। उपरोक्त रेखाचित्र में 0 x अक्ष पर अनार की मात्रा दर्शाई गई है व 0 y अक्ष पर उसकी कीमत दर्शाई गई है। जैसे जैसे कीमत बढ़कर 25 रुपये से 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये हो जाती है वैसे वैसे इसकी मात्रा घटकर 1000 ग्राम से 750 ग्राम, 500 ग्राम व 250 ग्राम हो जाती है। अतः यहाँ पर कीमत बढ़ने के साथ साथ उसकी मांग मात्रा को घटता हुआ दिखाया गया है। अतः मांग रेखा अथवा मांग वक्र सदैव गिरता हुआ होता है। अतः कीमत एवं मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। बाजार मांग बाजार में दी गई भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रय की गई इकाइयों का योग बाजार मांग कहलाती है। अर्थात एक बाजार में अनेक क्रेता होते हैं और प्रत्येक क्रेता की मांग अलग अलग कीमतों पर अलग अलग होती है। तो उन सभी क्रेताओं द्वारा जो इकाइयाँ क्रय की जाती है या जो इकाइयाँ मांगी जाती है
उन सभी इकाइयों की मांगी गई मात्राओं का योग बाजार मांग होती है। उपरोक्त सारणी में अनार की कीमत एवं ए उपभोक्ता, बी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा तथा उनकी मांगी जाने वाली मात्राओं का योग दर्शाया गया है। जब अनार की कीमत 25 रुपये थी तो ए द्वारा 1000 ग्राम व बी द्वारा 1100 ग्राम अनार खरीदा गया। जब कीमत बढ़कर 50 रुपये हुई तो ए द्वारा 750 ग्राम व बी द्वारा 800 ग्राम अनार खरीदा गया। जब कीमत बढ़कर 75 रुपये हुई तो ए द्वारा 500 ग्राम व बी द्वारा 475 ग्राम अनार खरीदा गया। जब कीमत बढ़कर 100 रुपये हुई तो ए द्वारा 250 ग्राम व बी द्वारा 300 ग्राम अनार खरीदा गया। इस प्रकार जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उपभोक्ता की मांग मात्रा घटती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार मांग इन दोनों की मांग मात्राओं का योग 2100 ग्राम, 1550 ग्राम, 975 ग्राम व 550 ग्राम होती है, जो कीमत बढ़ने के साथ साथ घटती है। अतः यह कहा जा सकता है कि बाजार में भी यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो भिन्न भिन्न क्रेताओं द्वारा क्रय की जाने वाली मात्रा घटती है। अतः उपरोक्त रेखा चित्र में भी बाजार मांग वक्र को गिरता हुआ दर्शाया गया है। अतः यहाँ पर भी जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग मात्रा घट रही है। अतः बाजार मांग वक्र भी वस्तु की कीमत बढ़ने के साथ साथ गिरता हुआ दर्शाया जाता है। अतः बाजार कीमत एवं बाजार मांग में भी ऋणात्मक संबंध पाया जाता है।